हेलो दोस्तों, आप सभी को जय श्री राम। आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में वीक वाइज हिसाब से मार्केट की क्लोजिंग कहाँ हुई है और मंडे के दिन मार्केट में क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। देखो, वीक वाइज हिसाब से मार्केट के अंदर ये एक सपोर्ट लेवल मार्केट ने क्रिएट किया है। ठीक है, ये एक तरह से जोन है। ये एक इन्वर्टेड हैमर बनाया था मार्केट ने यहाँ, और इन्वर्टेड हैमर बनाने के बाद में मार्केट वीक वाइज हिसाब से अपसाइड का मूवमेंट दे रही है। अब मार्केट क्या कर रही है, एक बिल्कुल अपने मतलब हाई के पास, ऑल टाइम हाई के पास मार्केट की क्लोजिंग हुई है आज के दिन। अब नेक्स्ट वीक हो सकता है इसकी क्लोजिंग यहाँ एक और ग्रीन कैंडल में क्लोजिंग हो सकता है, नहीं तो डाउन साइड का होगा। पर लेकिन चांसेस अप साइड के ज्यादा है। जब मार्केट हाई के पास गई है तो एक दो दिन मार्केट अगर रिटेस्ट करके डाउन साइड आएगी, पर फिर ये लास्ट वीक तक मतलब फ्राइडे तक और एक्सपायरी के दिन अगर कॉल साइड चलेगी तो एक न्यू हाई बना के मार्केट की अप साइड की क्लोजिंग देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डे वाइज हिसाब से मार्केट का ने आज कैसे मूवमेंट किया है। ये देखो, ये है डे वाइज हिसाब से। डे वाइज हिसाब से मार्केट ने एक इंडिसीजन कैंडल बनाया था आज के कल के दिन, और जो वो डिसाइड करता है कि नेक्स्ट डे मार्केट में क्या हो सकता है। यहाँ से क्रैशिंग भी आ सकती थी, और मार्केट ने डे वाइज हिसाब से इंडिसीजन बना के और अपसाइड का मूवमेंट दिया है। अब देखो, यहाँ इंडिसीजन कैंडल बनाया, मार्केट देखो डाउन साइड ही आया है। यहाँ इंडिसीजन कैंडल बनाया, मार्केट फिर अपसाइड चला। अब हाई पे इंडिसीजन बनाने का मतलब ये है, या तो न्यू हाई बना देगा मार्केट, या डाउन साइड आने के चांसेस हमारे लिए ज्यादा रह सकते हैं। ठीक है, पर लेकिन वीक वाइज हिसाब से हमें क्या एनालिसिस मिली है कि भाई चांसेस हो सकता है अपसाइड जाने का चांसेस, क्योंकि जब हाई के पास जाती है मार्केट एक न्यू हाई क्रिएट करती है, तो नेक्स्ट वीक अपसाइड जाए तो ये मान लो हमारा 47,000 को अब की बार मार्केट हिट कर सकती है। ठीक है, अब अब हम बात करते हैं 15 मिनट के हिसाब से हमने जो कल सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल दिए थे उस पर मार्केट ने कैसे काम किया है। ठीक है, अब ये देखो, मार्केट के अंदर देखो, कल मैंने बैंक निफ्टी में ये एक रेजिस्टेंस लेवल दिया था जो हमारा हाई था। ठीक है, और ये मैंने एक सपोर्ट लेवल दिया था आप सभी को। ये एक सपोर्ट था हमारा। देखो, ये सपोर्ट 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, ये एक तगड़ा सपोर्ट था। अगर इसका ब्रेक डाउन होता तो हमें अच्छा खासा मूवमेंट देखने को डाउन साइड के लिए मिलता। ठीक है, अब जैसे कि मार्केट ये रेजिस्टेंस लेवल बताया था, मैंने कहा था 15 मिनट के हिसाब से अगर कैंडल की क्लोजिंग इसके ऊपर आ जाएगी तो हमें अपसाइड का मूवमेंट मिलेगा। पर 15 मिनट के हिसाब से मार्केट की क्लोजिंग देखो, यहाँ पर कैंडल की क्लोजिंग आई, यहाँ हमारी एंट्री होती और हमारा टारगेट ये होता, और उस यहीं से फिर मार्केट देखो थोड़ी बहुत देर साइडवेज रहा। उसके बाद में मार्केट की एक बड़ी क्रैशिंग आई, जो काफी लोगों के एसएल हिट हुए होंगे आज के दिन, क्योंकि फ्राइडे के दिन एसएल हंटिंग ज्यादा होती है। अब जो ये रेजिस्टेंस लेवल आया था, ये कहाँ से निकल के आया था। देखो, हम इसे पहले लगा लेते, मैंने ये पहले ही लगा रखा था ये रेजिस्टेंस लेवल। मैंने यहाँ जैसे मैंने अपनी पोजीशन ली, पोजीशन लेने के बाद में मैंने मेरा सीधा टारगेट मैंने यहाँ पर आने के बाद में मार्केट के अंदर मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था, यहीं इसी कैंडल पे कर लिया था, क्योंकि एक रेजिस्टेंस के पास पहुंच गया था। और यह रेजिस्टेंस पे पहुंचने के बाद में देखो मार्केट साइडवेज होकर फिर इसको टच किया है। उसके बाद देखो मार्केट में कितनी जोर की क्रैशिंग हुई है, और देखो जो क्रैशिंग हुई है ना, वो एक 15 मिनट के हिसाब से एक इन्वर्टेड हैमर बनाया है। उसके बाद में मार्केट डाउन साइड आया है, फिर एक इन्वर्टेड हैमर इसने यहाँ बनाया है, फिर ये अपसाइड का मूवमेंट दिया है। अब देखो, ये इन्वर्टेड हैमर बनाया है और फिर डाउन साइड। अगर इन्वर्टेड हैमर अप साइड बनता है तो मार्केट डाउन साइड आने के चांसेस होते हैं। जैसे आप यहाँ से देखो, मार्केट अप साइड चल रहा है, यहाँ इन्वर्टेड हैमर बनाया और मार्केट डाउन साइड। अब जब जैसे इसने यहाँ एक इन्वर्टेड हैमर बनाया है सपोर्ट पे, तो अप साइड का मूवमेंट दिया है हमें। अब फिर रेजिस्टेंस पे इसने इन्वर्टेड हैमर बनाया है तो फिर डाउन साइड आया है। ठीक है, अब जो हमारा ये रेजिस्टेंस लेवल है, ये कहाँ से आया है। देखो, रेजिस्टेंस लेवल कहाँ से लगेगा, हम करते हैं डे वाइज हिसाब से। अगर मार्केट अपसाइड चल रहा है, हमें पता है बाइंग जोन में हमारी मार्केट है, तो हमें अपसाइड के लिए रेजिस्टेंस देखना पड़ता है। देखो, ये हमारा रेजिस्टेंस है। वन डे के हिसाब से मार्केट में ये इस कैंडल का रेजिस्टेंस लिया है मार्केट ने, मार्केट डाउन साइड है। ये देखो, जो ये रेजिस्टेंस है ना, ये ये रेजिस्टेंस है इस कैंडल का।
पर लेकिन जो मार्केट ने जो सुबह रेजिस्टेंस लिया था वो रेजिस्टेंस कौन सी कैंडल का माना जाएगा, ये इस कैंडल का रेजिस्टेंस था। देखो मैं आप सभी को लगा के दिखाती हूँ। जो पहला रेजिस्टेंस लिया था मार्केट ने इस कैंडल का लिया था। जब मार्केट अप साइड चल रही है तो हमें अप साइड का रेजिस्टेंस देखना होता है और लगाते चलना है। देखो डे वाइज हिसाब से लगाओ या 15 मिनट के हिसाब से लगाओ, वो आप सभी की मर्जी है, ठीक है। पर लेकिन ये ऐसे रेजिस्टेंस लगा लो कि मार्केट की हमें कॉल लिया तो हमारी पहली प्रॉफिट बुकिंग यहाँ होगी, देन नेक्स्ट अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया तो मार्केट ने नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा ये रहेगा। देखो 15 मिनट के हिसाब से करके दिखाऊं मैं आपको। 15 मिनट के हिसाब से हमारे कैंडल की जो पहला रेजिस्टेंस लेवल लिया था, ये जो दूसरा रेजिस्टेंस लिया था ना मार्केट ने, वो तो हाफ डे के बाद में जब अप साइड का मूवमेंट गया था। जो पहला रेजिस्टेंस लिया था मार्केट ने, अगर हमारी यहाँ कहीं एंट्री हुई है ना तो पहला टारगेट हमारा ये रहा मार्केट का, ये टारगेट दे दिया मार्केट ने वनडे के हिसाब से। देन नेक्स्ट कैंडल में जब हमारी एंट्री हुई तो इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट इस रेजिस्टेंस तक हमारे गया है। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि भाई हमें अगर मार्केट डाउन साइड चल रही है तो हमें सपोर्ट लेवल पहले से लगा लेने हैं, अगर मार्केट अप साइड चल रही है तो अपने रेजिस्टेंस लेवल लगाते ही चलने मार्केट के साथ साथ में, ठीक है। अब हम बात करते हैं 5 मिनट के हिसाब से हमारे CPR ने आज कैसे काम किया है। CPR होते हैं 4 तरह के, ठीक है। अब ये CPR जो है ये मार्केट का उस दिन के लिए मतलब 80% मार्केट ट्रेंडिंग रहेगा, 20% मार्केट साइडवेज रहने के चांसेस है मंडे के दिन, ठीक है। अब जैसे मार्केट की ओपनिंग हुई गैप अप ओपन होने के बाद ब्लैक लाइन के नीचे ही मार्केट रहा, उसके बाद में मार्केट डाउन साइड आया और इस यहीं से सपोर्ट लेवल क्रिएट किया मार्केट ने। सपोर्ट लेवल किया है अपने हाई से, देखो ये 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम, ये एक सपोर्ट लेवल है हमारे लिए। मार्केट ने यहीं से सपोर्ट लिया, मार्केट ने अप साइड का मूवमेंट अच्छा खासा दिया। ये रेजिस्टेंस लेवल हमारा वनडे के हिसाब से पीछे से निकल के आ रहा था और ये रेजिस्टेंस लेवल नेक्स्ट कैंडल के डे हाई से निकल के आया था, बताया था अभी मैंने, ठीक है। उसके बाद में देखो मार्केट ने इस रेजिस्टेंस मान लो कोई ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होने के बाद में अगर बायर्स यहीं अगर बैठे होंगे तो कितना जोर का ट्रैप हुए होंगे। ये मूवमेंट थी ना, ये 150 पॉइंट की मूवमेंट थी, 150, ठीक है। और जो ये यहाँ से बाइंग का जो मूवमेंट आया था ना, ये भी 150 पॉइंट का मूवमेंट था। मार्केट उतना ही सडन गिर गई थी 150 पॉइंट। तो बहुत बहुत ज्यादा लोगों के हलचल हुआ होगा इस कैंडल पे, क्योंकि मार्केट ने जब इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करके 5 मिनट के हिसाब से कैंडल की क्लोजिंग कर दिया था ना, तो सब सोचे होंगे कि भाई मार्केट अप साइड का मूवमेंट दे सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने आज का हाई ब्रेक कर दिया था। पर उसके बाद में देख लो कितनी जोर की एसएलएनटी। फ्राइडे के दिन यही होता है मार्केट के अंदर, जब मार्केट न्यू हाई पे चढ़ रहा होता है ना तो मतलब डाउन साइड आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हमें अपना एसएल लगा के ही चलना था। हमारा एसएल ये बनता, अगर हमारी इस कैंडल पे एंट्री है ना तो हमारा एसएल इस जोन पे बनता, ये जोन है हमारा एसएल, ठीक है। पर लेकिन मैंने आप सभी को बताया ब्लैक लाइन का ब्रेकआउट होने के बाद इस कैंडल से इस कैंडल पर बैठते हो ना तो 100 पॉइंट का मूवमेंट था, काफी था ये 100 पॉइंट का मूवमेंट, इसमें ट्रैप नहीं होते, ठीक है। उसके बाद में देखो ये अप साइड का मूवमेंट दिया, फिर ब्लैक लाइन को ब्रेकआउट किया तो फिर ये देखो ये अच्छा खासा मूवमेंट दिया एक, और 3 बजे डाउन साइड का मूवमेंट, क्यों कि यहाँ से एक रेजिस्टेंस आ रहा था। अब बात करते हैं मंडे के दिन मार्केट के अंदर क्या हो सकता है। मंडे के दिन मार्केट के लिए ये रहेगा एक रेजिस्टेंस लेवल, ब्लैक लाइन हमारी यहाँ आएगी और डाउन साइड के लिए हमारी ब्लैक लाइन ये आएगी। अब 15 मिनट के हिसाब से मार्केट के लेवल्स मंडे के दिन क्या रहेंगे वो बताती हूँ। पहले 5 मिनट के हिसाब से देखते हैं। देखो मार्केट अगर गैप अप ओपन होगी, इस ब्लैक लाइन के ऊपर गैप अप होगी तो ये ब्लैक लाइन सपोर्ट लेवल का काम करेगी। मान लो मार्केट कहीं यहीं बैंक निफ्टी ओपन हो जाए तो ब्लैक लाइन रेजिस्टेंस का काम करेगी। पहला टारगेट पुट साइड का हमारा यहाँ तक रहेगा, ठीक है। अगर यहाँ कोई हैमर, इन्वर्टेड हैमर, इनडिसीजन कैंडल, मारूबुजू कैंडल, कोई भी कैंडल क्रिएट करेगी, फिर मार्केट एक अपसाइड का मूवमेंट हमें अपसाइड का देखने को मिल सकता है। अगर मान लो मार्केट जिस दिन गैप डाउन ओपन हो जाए बैंक निफ्टी की तो ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल रहेगा, यहाँ से मार्केट यहाँ तक जाने के चांसेस रहेंगे, फिर डाउन साइड आने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। 15 मिनट के हिसाब से देखो, 15 मिनट के हिसाब से मार्केट में मंडे के दिन क्या होगा, देखो 15
15 मिनट के हिसाब से ये हमारा मंडे के दिन एक रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है, और ये हमारा रहेगा एक सपोर्ट लेवल, ठीक है। अगर मान लो मार्केट उस दिन यहाँ कहीं ओपन हो जाएगी तो ये रेजिस्टेंस लेगी मार्केट, देन डाउन साइड आएगी। अगर इसी के ऊपर मार्केट की अगर ओपनिंग हो गई तो एक सपोर्ट लेवल का काम करेगी मार्केट, फिर एक न्यू हाई बनाने के चांसेस रहेंगे। पर हमें अपने मतलब एसएल के साथ चलना है, हमें कहाँ एसएल लेना है वहीं मतलब पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना होगा, क्योंकि न्यू हाई पे गिरने के चांसेस वन वे का ज़्यादा रहता है, ठीक है। अगर डाउन साइड मार्केट आएगी तो डाउन साइड के लिए हमारा एक सपोर्ट लेवल ये आएगा, और उसके बाद में मार्केट के अंदर देन नेक्स्ट सपोर्ट लेवल हमारा ये रहेगा। छोटे छोटे टारगेट ही लेके हमें चलना चाहिए, बड़े टारगेट मार्केट में वन वे एक्सपायरी के दिन होता है ना तभी मिल पाते हैं, अदरवाइज बड़े टारगेट मिलने में मतलब कि एसएल ज़्यादा हो जाते हैं बंदों का, ठीक है। ये रहेंगे डाउन साइड के लिए। अगर अप साइड के लिए होगा तो हमारा एक कैंडल का हाई बच रहा है वो इसका होगा, और उसके बाद में 47,000 मार्केट का टच कर सकती है, सॉरी 47,000 का 46,500 का मार्केट यहाँ तक एक रेजिस्टेंस लेवल ले सकते हैं, क्योंकि जो 46,500 है ना वो एक अराउंड नंबर एक रेजिस्टेंस होते हैं हमारा, ठीक है। तो यहाँ तक जाने के चांसेस रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद।